बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक वली और एक बदकार औरत। बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसको हुस्नो जमाल खूब दिया था। वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बनाया और एक तख्त बनवाया। वो बन संवर कर मलिका की तरह तख्त पर बैठती और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो बड़ा नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उठी और उस बदकिरदार औरत पर जा पड़ी। उस बदकिरदार औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया, मगर उसका ध्यान उधर ही भटक कर रह गया। फिर वो मुराकबे में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को काफी तकलीफ पहुंचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा, मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती तो मैं उस औरत के पास जाता हूँ। चुनांचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और उसने इतने सारे पैसे तैयार किए जितने से वो बदकिरदार औरत उसे अपने पास आने की इजाजत दे देती। वो उस बदकिरदार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस बदकिरदार औरत के साथ बैठे हुए देख रहा होगा। बस ये ख्याल दिल में आते ही अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया। उस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, हो, वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हो गई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर यहाँ से वापस चला जाए। यह नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, मैं जाता हूँ यहाँ से। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसले पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों से आंसू आ गए और वो वहां से चल पड़ा। अब वो वहां से चला तो उस औरत को जो उसकी थोड़ी बहुत सोहबत मिल गई, उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनांचे औरत के दिल में ख्याल आया कि यह कुंवारा नौजवान अल्लाह से इतना डरता है, जबकि इसने कोई गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई। निदामत होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गिरामी खातून थी। वो चली और जाकर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं जिनको पैगाम पहुँचाने का ढंग नहीं आता। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी औरत इनसे मिलने आई है, इनसे इनका क्या ताल्लुक है। मूसा ने गुस्से में आकर कह दिया कि उससे कहो कि चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात तो कही। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हो गए, वह बड़े खफा हुए। औरत ने ये सुना तो वो डर गई। उसने कहा, मेरी बदकारियां ऐसी है कि पहले तो अल्लाह ही मुझसे नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करते। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस आई। वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना किया। मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि वो बात भी नहीं करना चाहते। चुनांचे वो घर आई। उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके आगे सजदा करे। चुनांचे उसे और कोई तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।